के नेता और समाज सेवक सोनू ठाकुर जी इस समय हमारे साथ हैं और आज कांग्रेस का एक कार्यक्रम जो है संजोगढ़ में चल रहा है, वहीं पे हिस्सा लेने के लिए ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इनसे बातचीत करते हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कार्यक्रम है ये और क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के मौके पर? शुक्रिया अंशल जी। हमारा जो आज कांग्रेस का यहाँ के हमारे जो एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ एक पब्लिक मीटिंग रखी हुई थी और 2 ब्लॉक की। और जो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कटरा में जो रखी थी वो कटरा और पैंथल ब्लॉक की थी, आज रियासी ब्लॉक की है। तो ये कहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक है, क्या लग रहा है सुगबुगाहट चुनावों की, इसीलिए ये अब बैठकों का दौर जो है पहले कटरा में हुई अब रियासी में, उसी के मद्देनजर ये बैठकें? देखिए अंशल जी, आप ठीक बोल रहे हैं। इलेक्शन तो आपको पता है, अभी जैसे माननीय हमारे एलजी हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्दी से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन करवाई जाएगी। आप उसको भी देख के ये कह सकते हो कि है, उसकी भी तैयारियां हैं। और ख़ासकर हमारी जो मेन जो है, जो हमारे जो वर्कर हैं, उनसे मिलना और उनको किस तरीके की जो परेशानियाँ हैं उनके रिलेटेड सारे लोगों से एज ए ब्लॉक बाई ब्लॉक वहाँ जाया जा रहा है। ये बैठक हम देख रहे हैं, आपके प्रधान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, आपके जो मुखिया हैं पार्टी के, जो जिन्हें जिला रियासी का जिम्मा सौंपा गया वही मौजूद नहीं है। क्या बुलाया नहीं गया है या वो नहीं आया, आपने बुलाया था, या कुछ बातचीत नहीं हुई है, जहाँ फिर वो अलग गुट के? नहीं, को मुखिया मैं समझा नहीं। जुगल किशोर शर्मा जी आए हुए हैं मुखिया। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा समय में प्रधान कौन है? देखिए, मैं एज ए सोनू ठाकुर मैं उसको ही प्रधान मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड पे जो पब्लिक के बीच में जा रहा हूं, मैं उसको मानता हूं। अभी पार्टी किसको क्या कर रही है, मुझे पार्टी की बात नहीं मानेंगे आप? पार्टी ने जिनको प्रधान बनाया है वो आप प्रधान उन्हें नहीं मानते, पार्टी के विरोध में जाकर ये बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, हमारे वो भी प्रधान है, जो हम उनको भी प्रधान मानते हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आए, क्या नहीं, वो उससे मुझे कोई उनके लेना देना नहीं है। प्रधान मानते हैं आप उन्हें, पार्टी का मुखिया मानते हैं अपनी कांग्रेस? मैं उसको ही मुखिया मानता हूँ जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है और कांग्रेस पार्टी के साथ चलता है, मैं उसको मुखिया मानता हूँ। मैं क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने एज ए समाज सेवक मैंने लोगों की सेवा की है। मैं तब भी आपने देखा होगा, मैंने किसी भी पार्टी का झंडा लेके मैंने कभी किसी की सेवा नहीं की, इसलिए मैं अपना से सीनियर उसको ही मानता हूँ जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और पार्टी कार्यकर्ता की तरह लोगों के पब्लिक के बीच में लोगों के काम कर रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्टी चलाने के लिए किसी को मुखिया बनाना पड़ता है, प्रधान बनाना पड़ता है, उप प्रधान बनाना पड़ता है, तमाम जो पोस्टें हैं, अलग अलग जो जिम्मेवारियां हैं वो देनी पड़ती है। ऐसे ही राजेश सड़ोत्रा जी को प्रधान बनाया गया, आपकी की पार्टी ने बनाया। अब आप पार्टी की बात नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं पार्टी के विरोध में आप जाते हुए दिख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें प्रधान नहीं मानते, नकारते हैं पूरी तरह? नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी जो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो प्रधान है, ना ही किसी पार्टी को पूछ के बनाया गए हैं, ना किसी, अभी मैंने जो सुना है उनको कहीं, जैसे यहाँ जो हमारे यहाँ अमित जी थे रियासी के, वो यहाँ से अभी कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है कि राजा सतोत्रा जी को एडिशनल चार्ज उनको दिया हो। वो तो यहाँ के वो वर्किंग प्रेसिडेंट उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया होगा, लेकिन आज मैंने अभी तक उनकी कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है, ना मुझे मेरी मीटिंग में कभी मैं जहाँ मैं गया हूँ उनको मैंने देखा है, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। जी, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, ऐसा क्या हुआ कि फिर आप कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए? क्या जो फैसला लिया गया था कहीं जल्दबाजी में लिया गया था? पहले पार्टी आप छोड़ते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है, उसके बाद फिर आप पार्टी में दिखते हैं। देखिए अंशल जी, मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने ये पार्टी छोड़ी नहीं थी, मैं आपको बताऊं, मैंने आपके चैनलों में आप पे विश्वास कैसे करेंगे लोग? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने कहा कि आप पार्टी से इस्तीफा देते हैं। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया। वो तो आपने पार्टी छोड़ दी। आप मेरी बात सुनिए। मैं कोई पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं हूँ कि मैंने वो किया, लेकिन मैंने पार्टी जो मैं एज ए वोटर, मैं एज ए कार्यकर्ता, मैंने पार्टी रिजाइन की। उसके बाद जैसे ही मैंने रिजाइन वहाँ जो पार्टी हाईकमान है वहाँ मैंने भेजा। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ मैंने हाईकमान के आगे वो भेजा, उसके नेक्स्ट दूसरे दिन मुझे वहाँ के जो हमारे यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बुलाया कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो। उसके बीच जो भी हमारे मतभेद थे, वो उस मतभेद जो हमारे वो खत्म हुए। ये नहीं है कि मैंने पार्टी को वहाँ रिजाइन भेजा था। जी, आपकी बात ठीक है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं कहा कि मेरा रिजाइन वहाँ मंजूर हो गया है। मैंने रिजाइन वहाँ भेजा और उन्होंने मेरा रिजाइन जो है कबूल नहीं किया। उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो मुझे गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जम्मू आए तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और मेरी जो भी वहाँ आपको पता है, मैंने जो डीडीसी की इलेक्शन है वो भी मैंने आज़ाद कैंडिडेट तौर पे लड़ी और जो जहाँ से मुझे उस टाइम भी मेरे को टिकट नहीं दी गई थी, वो भी मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन उन्होंने जो भी मेरे साथ जो कमिटमेंट थी वो मेरे साथ उन्होंने किया कि जो भी पार्टी में जो गलत हुई है जिसकी वजह से उसको हम वो करेंगे, सुधारेंगे। तो इसलिए मेरा जो भी उनसे गिला शिकवा था वो दूर हुआ। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में मतभेद हैं, गुट हैं पार्टी में, ये आप मान रहे हैं स्पष्ट तौर पर?
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपके मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, जैसे आपने पिछले दिन देखा होगा, आप बीजेपी वालों का इंटरव्यू कर रहे थे, गुटबाजी तो हर होती है। अगर आप किसी गांव में जाओगे, जब एक सरपंच से भाई भाई खड़े होते हैं, एक दूसरे की गुटबाजी होती ही होती है। लेकिन ये है कि जैसे पिछले दिनों मुझे टिकट नहीं दी थी, उस टाइम भी हमने देखा था, लेकिन मैंने अपनी हाई कमान को ये सारी बातें बताई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उस चीज़ को ये सुधारने के लिए लगे हुए हैं, जल्दी ही इसका जो भी नतीजा होगा वो निकलेगा। आपकी क्या मांग है, क्यों पार्टी के किसी शर्त के साथ आप पार्टी में वापस आए हैं? अगर आप एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे या हैं, तो आपने टिकट ना मिलने पर पार्टी क्यों छोड़ दी, और अब क्या किसी शर्त के साथ आप वापस आए? नहीं, देखिए, अभी तो ना कोई इलेक्शन है, ना कोई ऐसी शर्त। लेकिन अंचल जी, दुख इस चीज़ का होता है, घर में ही दुख होता है। कोई मैं बाहर दूसरी पार्टी से कोई विरोध तो नहीं कर रहा कि वो मुझे टिकट दें। जब मेरी पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे, उसके लिए विरोध जरूरी है कि जो विरोध दिखाना किसी को, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इतनी देर से वहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे पार्टी टिकट नहीं दी, हो सकता है कि उस टाइम पार्टी की भी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक कटरा ब्लॉक का रहने वाला हूं और मैं पैंथल ब्लॉक में वहां इलेक्शन लड़ रहा था। हो सकता है वहां के भी लोगों की थोड़ी मजबूरी हो, तो इसलिए मैंने ये वहां से इलेक्शन लड़ना वो किया। उस टाइम ये नहीं था कि मैंने कांग्रेस के खिलाफ, तो मैंने वहां इलेक्शन लड़ी जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट था। वो तो आपको मीडिया को पता है, आपने कई सारे इंटरव्यू लिए होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब कोई भी पार्टी या कोई घर का ही मुखिया जो होता है वो डिसीजन कई बार गलत लेता है, तो उसके लिए भी घर में भी थोड़ा सा विरोध होता है कि नहीं आपने ये नहीं किया, वो किया। इसलिए मैंने उसका विरोध किया और मेरा हक था कि मैं अपना विरोध जो जायज़ करूं, और उन्होंने मेरा विरोध का वो किया कि उनको लगता था कि ये ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने 1400-1500 अगर वहां दूसरे ब्लॉक में वोट लिया तो मेरा वहां कुछ था, इसलिए मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था। ये जो समाज सेवा आप करते हैं, कहीं टिकट पाना या इलेक्शन चुनाव जीतना, लोगों के बीच लोगों की मदद करना, कहीं आपका मकसद वो तो नहीं रहता कि आप समाज सेवा करेंगे, खबरें चलेंगी, फिर आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे या फिर आपको वोट मिलेंगे? कहीं वो मकसद तो नहीं, पूरा राजनीतिक आपका मकसद तो नहीं समाज सेवा के पीछे? देखिए अंचल जी, जो आप ये चीज़ जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप गलत बात बोल रहे हैं। आपने मेरे कई सारे इंटरव्यू किए हैं, चाहे मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में लंगर की सेवा दी हो, चाहे मैंने और कहीं भी जाके, आप मुझे एक जगह से मेरी न्यूज़ निकाल के दे दें कि मैंने जब कहीं न्यूज़ सेवा करने के लिए गया तो मैंने ये बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ अपनी छवि एक समाज सेवा की आपने बनाई, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एज ए समाज सेवी जो काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक, आप मुझे बताओ कि किसी भी चैनल के माध्यम से जहाँ मैंने कहीं अपने सीनियर लीडर को, जहाँ किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को वहाँ लिया, और जैसे आपने देखा बीजेपी वाले जब भी कोई चीज़ देते हैं तो पहले वो अपने गले में पटका डालते हैं, फिर पीछे काफ़ी बड़े बड़े बैनर लगा के लोगों को जो राशन वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। मैंने अभी तक कोई नहीं है। फोटो तो आप भी खिंचवाते हैं, मीडिया में आप भी देते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मीडिया मैं फोटो कहीं नहीं खिंचाता। फोटो वो होती है कि मैं अपने घर से कैमरा लेके जाऊं और मैं वहां जाके फोटो खिंचाऊं, फिर मैं पेपर में दूं। मीडिया एक ऐसी चीज है कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे चैनल हैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ कहीं आपका फोटो कोई नहीं खिंचाता। कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता कि मीडिया में ये फोटो खिंचाता है कि मैं राशन दे रहा हूँ। लेकिन आपका मीडिया सबसे अच्छा मीडिया है कि जो वहां तक लोगों को, हम लोगों को वहां तक लेके जाता है जिन लोगों को जरूरत होती है। ना कि मैं यहाँ अगर कटरा से यहाँ अगर मैं आ जाऊँ, अगर रियासी में कहीं किसी को जरूरत है, पौनी में किसी को जरूरत है, कहीं भी अगर जरूरत है, तो मीडिया वो लोग पहले सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं, फिर आप उसकी खबर चलाते हैं कि फलानी जगह में फलाने बंदे को ये प्रॉब्लम है, फिर हम लोग पहुंचते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, फिर आप उस खबर को दिखाते हो कि हमारी खबर का ये हुआ असर कि फलाने आदमी ने यहाँ सेवा की। ये है हमारा, उसमें ये नहीं है कि हम घर से कोई चैनल लेके जाते हैं जहां हमारे पास अपना मीडिया है, जहां हम अपने पास फोटोग्राफर है, हम अपना जाके फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचवाना हमारा वो नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और दिखाना भी जरूरी है, ताकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना है, दिखाना भी जरूरी है। उससे ये पता चलता है कि किसी आदमी को, हो सकता है कि किसी आदमी को 2 बार हेल्प ना हो जाए। जब आपको पता है, आप दिखाओगे कि फलाने आदमी को हेल्प होगी, दूसरा आदमी कहता है कि चलो इसकी हेल्प होगी, अभी हम और किसी को करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का जमाना है। और खासकर मैं आपको जितने भी चैनल वाले हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां भी डिस्ट्रिक्ट रियासी में, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो आपका चैनल है, हर एक जगह जाता है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया, जहां किसी को खून की जरूरत है, किसी को पानी की, राशन की। आज अगर गवर्नमेंट चल रही है तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो मीडिया का है, क्योंकि हर एक जगह मीडिया दिखाता है कि लोगों का अच्छा काम हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं है कि वो आप वो फोटो खिंचा रहे हैं, आप अगर यहाँ ही आए तो आपको ये मीडिया, इन्होंने तो बुलाया नहीं कि आप हमारे फोटो खिंचो, लेकिन आपका भी एक फर्ज है कि आपने दिखाना है कि कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग, इन्होंने बुलाया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी देखना चाहते हैं कि विभिन्न पार्टियों के नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियां क्या गतिविधियां हैं, वो हमारा काम भी है। अब सवाल ये है कि इनका भाषण
कुछ देर पहले यहाँ पे हुआ है इस कांग्रेस के कार्यक्रम में, और भाजपा पर बिफरते हुए ये दिखे हैं। और इन्होंने कहा है कि भाजपा वाले जो हैं वो तमाम तरह की जो पद हैं वो बांट देते हैं। एक पंच की इलेक्शन हारे इंसान को महामंत्री पार्टी में बनाया गया, उस पर कटाक्ष इन्होंने किया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अगर ये भाजपा में होते तो इन्हें महामंत्री प्रधानमंत्री वहाँ पे बना दिया जाता। ये कटाक्ष के तौर पर व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पे। क्या कह रहे थे आप स्पीच में? काफ़ी कटाक्ष आपने भाजपा पर किया, क्या मतलब था? देखिए, आज जैसे यहाँ मीटिंग हमारी मेंबर हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ लोगों ने एक डिमांड रखी कि जैसे भाजपा वाले क्या करते हैं कि जो भी बंदा होता है, आपने देखा होगा किसी को महामंत्री बना देते हैं, कभी किसी को जनरल सेक्रेटरी। तो इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं या जो प्रेसिडेंट हैं, इनके भी सीरियल नंबर है कि ये कौन से सीरियल का, ये कौन से सीरियल का है। तो मैंने ये कहा कि अगर आज भाजपा में होता तो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाता, क्योंकि इनके पास पोस्टें इतनी हैं कि हर आदमी को पोस्ट, अगर जब काम करने की बारी, मंत्री की तो पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री तो देश के नहीं, ये बना देते हैं। महामंत्री की कौन सी पोस्ट होती है? अभी मुझे बताओ, कोई कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है? तो सिर्फ वो लिख देते हैं ये महामंत्री है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये भाजपा का महामंत्री है। हाँ, नहीं, भाजपा का, वही मैं कह रहा हूँ, ये बना देते हैं। हाँ, ये अपने आप ही बना देते हैं, क्योंकि इनका वो नहीं। आपने देखा होगा कि जो भी चीजें इनका ये होता है कि कभी किसको बना देते हैं, उसके लिए हमें विरोध नहीं है कि ये बनाएं। ये अपनी जितनी लाली पापा जितने मर्जी लोगों को बांटे। आपने देखा होगा जैसे हमारे रविंदर रैना ये कहते हैं कि कोई भी चीज होती है कि हमारे चिंता नहीं करनी। उन्होंने क्यों करनी है चिंता? उनका आगे पीछे है कोई नहीं, तो उन्होंने क्यों करनी चिंता? चिंता उन्होंने करनी है जिनका आगे पीछे बच्चे हैं, बीवी हैं, जहाँ माइनिंग का मसला है, जहाँ और कई सारी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है। चिंता उन लोगों ने करनी है, इन लोगों ने क्यों चिंता करनी है? आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रही है, तो ये बस लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा। हम भी तो जम्मू कश्मीर, हम कौन से पाकिस्तान के, हम भी तो बन सकते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है ना? तो ये है कि ये दिखाते हैं कि भाजपा ये सब कुछ कर रही है। ये सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है, अपने जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो मजबूत नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में ये कमी है और भाजपा कर पा रही है, इसलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं कर पा रही है, उनके महत्वपूर्ण पद जो हैं वो लगातार खाली है, अभी भी नहीं भरेंगे। हालांकि आपने भी पार्टी छोड़ दी आपने, लेकिन जिनको प्रधान बनाया गया आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कमी है कांग्रेस में, ये मानते हैं आप? उस कमियों को सुधारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप बोल रहे हो कि जो हमारी अभी ब्लॉक लेवल कमेटियाँ हैं, जहाँ ऊपर जो कमेटियाँ हैं, इसमें थोड़ी सी कमी है। तो लेकिन ये जो जितने भी जो कमेटियाँ हैं जल्दी ही बना दी जाएंगी। तो इसमें ये जो आपकी बात है कि ठीक है कि वो उनका ये है कि वो जल्दी से लोगों को पोस्टें वगैरह बांट देते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ की थोड़ी सी वो है कि क्योंकि इन्होंने पूरी उम्र राज किया है, इन्होंने अपोजिशन तो की नहीं, इनको इस चीज़ के लिए तो वो है नहीं कि ये लोगों को झूठी पोस्टें, क्योंकि ये अगर किसी को पोस्टें देंगे वो लोग काम दिखाते हैं। पंच का भी आपने उदाहरण दिया था, जो पंच की इलेक्शन हारा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका ये है कि आप इनके जितने भी प्रेसिडेंट देख लो, जितने भी मेंबर देख लो, जहाँ जितने भी वो देख लो, कोई काउंसलर हारा हुआ है, कोई जितने भी इनके जो हारे हुए काउंसलर या पंच या सरपंच है ना, आज वो सारे महामंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप देखना, आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप देखना, आप अपने रियासी से ही देख लेना, आप अपने रियासी से ही देख लेना। हमारे जो आप ये कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं है, लेकिन उन्हें पद दे दिए हैं। नहीं, देखो ना, पता नहीं उनकी क्या कैटेगरी होती है, किस तरीके के देते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ के हमारे भाई हैं शील मगोत्रा जी, आप देखिए, वो यहाँ काउंसलर की इलेक्शन तो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता वो जीत पाए होंगे, हारे थे, मुझे पता है। हाँ, तो आज देखिए वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? तो वो क्या इनके अंदर क्या कैटेगरी देखते हैं या क्या देखते हैं, इसके लिए मुझे नहीं पता। कह रहे हैं कि एक पार्षद का चुनाव हारने वाले को पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बना दिया, ये सवाल आप उठा रहे हैं कि किस आधार पर बनाया गया, क्या उनकी जो खासियत थी, ये आप सवाल उठाएं? नहीं, देखिए, मैं दूसरी पार्टी के ऊपर सवाल तो नहीं उठा सकता। जैसे आपने मुझे पूछा कि ये कैसे महामंत्री बनाते हैं, उनको पंचों को, सरपंचों को, हारे हुओं को बनाते हैं, मैंने उसका उदाहरण दिया आपको, क्योंकि इनके पास सारी ऐसी इतनी सारी पोस्टें हैं, ये लोगों को देते रहते हैं। कि जैसे आपने पूछा कि कैसे कहाँ देते हैं, तो मैंने आपको एक उदाहरण आपके रियासी का दे दिया कि ऐसी काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में काफ़ी वो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी सारी पोस्टें बांटते रहते हैं। हम इतनी पोस्टें इनके पास जिसको मर्जी दें, इसके लिए हमें खुशी है कि और लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे ये, तो ऐसे ही खत्म करेंगे, लोगों को काम में लगा रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह जब भी छोटा सा काम होता है, 10 लोग वहाँ रिबन लेके पहुँच जाते हैं, कह रहे यहाँ लुक डालेंगे, वहाँ वो करेंगे। मैंने कई लोगों को कहा, यहाँ पहले भी लुकन डाली थी, पहले यहाँ कोई मिट्टी नहीं लगाते थे, यहाँ कोई गोबर नहीं लगाते थे, पहले भी लुकन डालती थी। ये गवर्नमेंट का काम है, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी वो ये काम करेंगे। लेकिन इनका कटरा और पैंथल में रिबन काटने को लेकर विवाद भी देखने को मिला, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊँ, कटरा और वहाँ की बात छोड़ो, मेरे गाँव में ही आ गए थे, मेरे गाँव में वो डीडीसी आ गया जिसका एरिया ही नहीं है वो।
आप देखना मेरा जो गांव है पुराना दरूड़, वहाँ जो है पैंथल ब्लॉक का डीडीसी वहाँ आया और उसको पता ही नहीं है कि मेरा एरिया कहाँ है। और वहाँ जो हमारे ब्लॉक का जो बीडीसी था वो भी पहुँचे, उनका एरिया था। लेकिन हमारा जो वहाँ एरिया में जो थी वो निर्मला देवी थी, उन्होंने आना था, तो वो दूसरा जो ब्लॉक का वो आ गया, उसको पता ही नहीं। और वहाँ काफ़ी सारी लड़ाई हुई, वापस में वो एक दूसरे को वो कीनते। अभी फिर दूसरी जगह फिर देवा माई मंदिर में हुई, तो वहाँ वो 3 कैंचियाँ लेके पहुँच गए, तीनों को लग दे दी। वहाँ भी आपने देखा होगा आपके मीडिया में। तो इनको बस इनका यही काम है कि जहाँ मर्जी अपनी, आजकल तो इन्होंने कैंचियाँ अपनी रख ली हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया, अभी कोई भी इनके रिवन शिवन नहीं कटेंगे। तो जो भी वहाँ काम है वही काम होगा, जो अपने फंड से जो पैसे देंगे वही ये काम करा सकते हैं। चलिए, तो अब कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? टिकट की दौड़ में क्या अपने आप को भी पाते हैं आप विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, तौर पे ये कह रहे हैं कि आप टिकट की दौड़ में नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो पार्टी में ही रहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक पंच हूँ, मैंने एक पंच की इलेक्शन लड़ी है, मैं पंच तक ही सीमित हूँ। मैं इससे आगे आप डीडीसी आपकी भी नहीं, डीडीसी तक, और डीडीसी और सरपंच पंच यहाँ हमारा भी एरिया। ये जो आप बोल रहे हैं एमएलए की इलेक्शन, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे जैसे लोग नहीं इतनी बड़ी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये लोग काबिल नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं इसके लिए नहीं अभी काबिल हूँ, और ना मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, खासकर एमएलए की। अगर दोबारा मुझे डीडीसी बीडीसी का कहीं मौका मिला, सरपंच का, वो हाँ उसी में मैं खुश हूँ। तो टिकट मांगेंगे यानी कि? नहीं, टिकट नहीं मांगूंगा, डीडीसी की मांगूंगा। टिकट के लिए पार्टी छोड़ दी तो टिकट डीडीसी बीडीसी के लिए मांगूंगा, इसके लिए नहीं, एमएलए की टिकट के लिए नहीं मांगूंगा। ये आपके अंडर गार्ड आप अपनी रखना, मैं उसके लिए कोई वो नहीं करूंगा कि मुझे टिकट, क्योंकि मैं इसके अभी काबिल भी नहीं हूँ। तो जुगल किशोर शर्मा जी को ही आप दावेदार मानते हैं, या फिर किसी को भी टिकट मिल सकती है, या फिर इनको नहीं मिली तो आप विरोध में आएंगे? अपने आप तो इन्हें ही नेता कह रहे हैं ना इस समय। नहीं, देखिए हम, हमारा जो कांग्रेस की जो जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने उसमें रिगार्ड में रखें कि कांग्रेस की जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं। राजेश सड़ोत्रा जी को मिलेगी, साथ देंगे? हाँ जी, राजेश सड़ोत्रा जी जो प्रधान बनाए गए उन्हें देंगे, उनका साथ देंगे? नहीं, टिकट जिसको भी पार्टी देगी, ठीक है ना। अभी काफी सारे लोग हैं। अभी तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो आपके प्रधान नहीं, अगर उनको टिकट मिलेगी तो आप साथ देंगे? देखिए मैं अभी किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी के फेवर में बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। एमएलए की टिकट जिसको देगी हम उसके साथ हैं, लेकिन उन्हें प्रधान बनाया, आप उनके साथ नहीं? नहीं, मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं उनके साथ, उन्होंने कहीं प्रोग्राम तो अभी रखा नहीं, तो जहां हम नहीं गए, अगर वो यहाँ नहीं आए, हो सकता है उनको कोई निजी काम हो वहां गए हो, लेकिन उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं रखा जहां आपको वहां उन्होंने बुलाया होगा, हमने। लेकिन आपने जैसे कहा कि टिकट किसी को भी देंगे तो आप विरोध नहीं करेंगे, मैं टिकट हम उसके साथ ही चलेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्टी के साथ चलता होगा, पार्टी के बीच रहता होगा, पार्टी के लिए लोगों की सेवा करता होगा, उसको टिकट मिलेगी। तो पलट गए आप, क्योंकि आपने कहा कि किसी को भी मिलेगी। अब पार्टी के बीच में किसको मिलेगी? ये आधार आप उसमें ले आएंगे अगर राजेश? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बंदा आज पार्टी के अंदर जो काम कर रहा है, आज एज ए वर्कर यहाँ काम कर रहा है, आज कोई भी होगा वो, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कल पार्टी उस बंदे को उतारती है जिसको यहाँ हमारी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं जानता, तो फिर हम पार्टी के उसके साथ चल के क्या करेंगे? क्योंकि तो वो तो हमें लगता है वो हारेगी सीट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी जो हाई कमांड है वो ये फैसला करे कि पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाए मौका, और जो लोग सीनियर लोग हैं जो इसके काबिल हैं उनको दिया जाए। कि मैं इसलिए वहाँ मैं विरोध करता हूँ कि पार्टी बाहर से किसी को नहीं आके यहाँ फेंके, उसका विरोध है। पार्टी जो हमारी जो है इसके अंदर किसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। तो चलिए, अंत में आप इस बात को फिर दोहराएंगे कि 2 गुट पार्टी में इस समय मौजूदा समय में है, और आपने कहा कि सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरी बात सुनो, जो पार्टी में जो गुटबाजी है वो सारी पार्टियों में होती है, लेकिन ये आपके कांग्रेस के नेता है, तो सवाल मेरा कांग्रेस के ऊपर रहेगा। तो पार्टी में गुटबाजी है, 2 ग्रुप तो सामने देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपके प्रोग्राम होगा तो दूसरे शामिल नहीं होंगे, चाहे वो डीडीसी के पहले की बात हो या बाद की बात हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, गुटबाजी जो मैंने अब थोड़े दिन पहले मैंने जम्मू से भी पेपर में पढ़ी थी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने वहाँ भी देखा था कि वहाँ आजाद साहब आए और जो मीर साहब हैं उनके ग्रुप के लोग वहाँ नहीं पहुँचे, कांग्रेस में दिखी गुटबाजी। इसलिए मैं मानता हूँ कि पार्टी में गुटबाजी है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए सुधार किया जा रहा है, जल्दी ही उसका सुधार होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। ठीक है, थैंक यू। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन जल्द ही उसमें सुधार किया जाएगा, जो भी कमियां हैं वो दूर की जाएंगी और जो पद हैं वो भरे जाएंगे। तो ये थे सोनू ठाकुर जी, जो कि समाज सेवक भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। पहले इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन इनका कहना है कि हाईकमान ने इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया और एक बार फिर ये पार्टी में वापस आ चुके हैं और गुलाम नबी आज़ाद जी की मौजूदगी में
में इन्होंने फिर से पार्टी का जो दामन है वो थामा था। उनसे मिले थे, यानी कि इनका जो इस्तीफ़ा वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ये पार्टी में ही थे और फिर उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये एक बार फिर एक्टिव होकर पार्टी के कार्यों में लगे हैं। तो आज रियासी के संजोगढ़ में जो है कांग्रेस का कार्यक्रम जो है वो जारी है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।